अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के उस अबूरी हुक्म को मनसूख कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, जिसके तहत पेशावर में कोहाट के हल्के में तैनात एक रिटर्निंग अफसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तब्दील किए जाने के हुक्म को मुअत्तल किया गया था। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब कोहाट के रिटर्निंग अफसर को रिटर्निंग अफसर की अपनी दरख्वास्त पे उनके बीमारी के बायस तब्दील किया गया, तो उसको कोहाट के कुछ उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरफ से रिटर्निंग अफसर को तब्दील किए जाने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया था। मसला ये हुआ कि जो ही वो हुक्म पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया तो पुराने रिटर्निंग अफसर जो हैं वो कानूनी तौर पे बहाल हो गए, मगर वो क्योंकि अलील थे, बीमार थे, अपना फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहे थे, तो कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी का अमल था वो भी रुक गया। अब ये मामला कुछ ऐसा फंसा कि इलेक्शन कमीशन जो है नया रिटर्निंग अफसर भी तैनात नहीं कर पा रहा था, स्क्रूटनी भी रुक गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के इस अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसद्दद हलाली पर मुश्तमिल एक बेंच ने इलेक्शन कमीशन की इस अपील को सुना और पेशावर हाई कोर्ट के उस अबूरी हुक्म को भी काला दम करार दे दिया और उसके साथ ये भी फैसला किया कि जो रिट दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई थी वो रिट दरख्वास्तें भी अब ख़त्म हो गई हैं और वो निपटा दी गई हैं कानून के मुताबिक। तो अब पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो अबूरी हुक्म का कार्रवाई थी वो भी ख़त्म और जो रिट दरख्वास्तें थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी हैं, उनको भी जो है खारिज कर दिया है अपने आज के हुक्म में। आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक बार फिर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इलेक्शन बर वक्त होंगे और यहाँ तक कहा कि ये लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पर ना हो। ये कैसे ऑर्डर हो रहे हैं, ये कैसा ऑर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का कि आपने बैठे बैठे एक इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक रिटर्निंग अफसर के तबादले के अहकामात को मुअत्तल कर दिया और वह रिटर्निंग अफसर भी बीमार था और उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो माजूरी ज़ाहिर करे अपने काम करने से। हम क्यों ना आप पे जुर्माना करें। ये चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उन वकला से मुखातिब थे कि जो उन उम्मीदवारों की तरफ से बतौर रिस्पॉन्डेंट आज सुप्रीम कोर्ट में आके अपनी वजाहत दे रहे थे। आपका चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों का क्या ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन किस को रिटर्निंग अफसर लगाता है और किस को नहीं। और ये जो जज हैं पेशावर हाई कोर्ट में, क्या हम उनको अब नोटिस दें, हम उनसे पूछें कि इन्होंने कैसे ये ऑर्डर पास कर दिया। आपकी दरख्वास्त है क्या? आपकी दरख्वास्त तब बनती अगर शेड्यूल में कोई तब्दीली होती और इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल भी वही है और हर तारीख फिक्स है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ काम होने हैं। और इसके बाद जब चीफ जस्टिस को बताया गया कि मामला स्टे ऑर्डर का से आगे बढ़ के ये ख़राब हुआ है कि अब कोई रिटर्निंग अफसर के दस्तयाब ना होने की वजह से तकरीबन 18 उम्मीदवारों की जो है वो स्क्रूटनी नहीं हो सकी और सिर्फ 2 उम्मीदवार पेशावर हाई कोर्ट गए थे। तो जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिर एक हुक्म जारी कर देते हैं और चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में कहा कि ये जो अपील है इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ है और पेशावर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर के तबादले का जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म था उसको मुअत्तल किया है और रिटर्निंग अफसर ने जो है वो तिब्बी बुनियादों पे अपने तबादले की अज़ खुद ही दरख्वास्त की थी। इस हवाले से उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था। उनकी कमर में दर्द था और कोहाट का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे वो ड्यूटी नहीं दे सक रहे थे और इस लिहाज से जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिटर्निंग अफसर का तबादला किया था और तब्दील किया था वो बिल्कुल उसका वजूहात थी और वो बिला जवाज़ नहीं था और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है उसको बहाल किया जाता है और जो रिट दरख्वास्तें उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर की थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और वो निपटा दी गई हैं। और फिर अदालत ने जब पूछा वकला से कि ये क्यों उन्होंने रिट दरख्वास्त दायर की है तो इस पे वकला ने फिर ये बताया कि चूँकि रिटर्निंग अफसर जो था उसको चैलेंज किया गया था नए रिटर्निंग अफसर की तैनाती को और उस पर उन्हें एतमाद नहीं था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुक्म दिया कि अब इलेक्शन कमीशन जो है कोहाट के उस सूबाई हल्के के तमाम जो बच जाने वाले उम्मीदवार हैं 18 उनकी नए सिरे से अब स्क्रूटनी करेगा।
और फिर उसके बाद ये भी कहा कि चूँकि रिटर्निंग अफसर के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है और इसलिए पेशावर हाई कोर्ट का जो अबूरी हुक्म है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर पास किया उसको ख़त्म किया जाता है। और उसके बाद जो रिट दरख्वास्तें हैं वो भी अब पेशावर हाई कोर्ट में ख़त्म हो गई हैं और वो डिसमिस वो खारिज तस्वर की जाएंगी। ताहम जो स्क्रूटनी है जो नहीं हो सकी अब वो स्क्रूटनी फौरी तौर पे शुरू कर दी जाएगी। तो ये आज का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इस आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से हमने बात की इलेक्शन कमीशन के वकील अफनान उल्ला कुंडी से। उन्होंने आज की इस कार्रवाई के बारे में क्या बताया और ये भी बताया कि इस केस का पस मंज़र क्या है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म क्या दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत उज़्मा में इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं पेश हुआ। हमने एक पटिशन दायर की थी ज़रदारी पेशावर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो कि इंटरिम ऑर्डर था, बल्कि हम उसको कहते हैं एड इंटरिम ऑर्डर, जो कि दूसरी फरीक के अदम मौजूदगी में पहली पेशी पर ही दे दिया जाता है। हुआ ये था कि इसके कुछ फैक्ट्स ये हैं कि कोहाट की PK 91 कंस्टिट्यूंसी है जिसमें RO जो था रिटर्निंग ऑफिसर, उस चूँकि वो हिली एरिया है तो उसके कमर में उसके दर्द का मसला था, तो उसने माजूरी ज़ाहिर की कि मैं हिली एरिया में ड्यूटी नहीं दे सकता। तो उसने 19 तारीख़ को ही दरख्वास्त दे दी थी कि उसको बदल दिया जाए। इसके हमने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने इसकी मामले को अच्छी तरह जांच पड़ताल की और जब ये कंफर्म हुआ कि वाकई उसके लिए मसला है तो 25 तारीख़ को जब नॉमिनेशन फॉर्म्स वसूल हो चुके थे और स्क्रूटनी का यानी जांच पड़ताल होनी थी तमाम नॉमिनेशन पेपर्स की, उस स्टेज पे उसको तब्दील किया गया। अब ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट की शिक 51 और उसकी झेली शिक नंबर 1 के तहत। और इसमें जो ही ये हुआ 27 तारीख़ को और 28 तारीख़ को स्क्रूटनी होनी थी। पिछले रिटर्निंग ऑफिसर ने डेट्स दी हुई थी तमाम कैंडिडेट्स को। तो 27 को तो उन्होंने कुल 31 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे, उनमें से 12 की तो स्क्रूटनी कर ली, लेकिन 27 ही को ये 2 उम्मीदवारान जो थे ये चले गए पेशावर हाई कोर्ट और उन्होंने एक बड़ी ही जनरल किस्म की एलिगेशन की कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है और ये हमें टारगेट करने के लिए किया गया है, जबकि 31 दीगर उम्मीदवारान में से और कोई भी नहीं गया। तो अच्छा, और जो ज़्यादा अहम बात है, दिलचस्पी की बात, कि नए रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं लिखा कि आया उसमें क्या ऐसा मसला है उनके साथ, कोई पुरानी कोई शाखसाना हो या कोई ऐसी बात हो। तो उन्होंने यहाँ पे आके पेशावर हाई कोर्ट आके एड इंटरिम ऑर्डर उसी दिन पास कर दिया जनाब फजल अदालत आलिया पेशावर हाई कोर्ट ने। कौन जज थे? जज साहब थे गालिबन फजल सुबहान साहब। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये देखकर किया कि शायद ये जो इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया हुआ है तमाम ROs और DROs की ट्रांसफ़र पे वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत पर, तो वो उनको मुगालता लगा कि शायद ये बैन ख़ुद ECP के ऊपर भी लागू होता है, जबकि इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो शिक बिल्कुल अलग है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 इलेक्शन एक्ट का है जिसके तहत ये बैन लगाया जा सकता है। लेकिन वो बैन तो ख़ुद ECP लगाती है हुकूमतों पे कि जिन लोगों को उसने अपॉइंट किया हो एज RO या DRO कि उनकी तब्दीली ना की जाए। जब कोई RO और DRO अपॉइंट करने की जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है सेक्शन 51(1) में, और उसके तहत ECP का कुल इख्तियार है कि वो जिसको चाहे लगाए जिसको चाहे हटाए, और उसके तहत यकीनन मतलब वजूहात होनी चाहिए और यहाँ पे कामिल वजह भी मौजूद थी और इससे उनको इस वजह पे उम्मीदवारान को कोई एतराज़ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जी हमें पता नहीं था। तो आज अदालत में जब पेशी हुई अदालत उज़्मा में तो पहला सवाल ही उनसे किया गया कि भाई आपको क्या मसला था RO को, और आप क्यों ये चाहते थे कि एक मखसूस RO ही आपके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करे। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा नहीं जी हम ये तो नहीं चाहते, हम तो चाहते थे कि बस जांच पड़ताल हो और हम समझ रहे थे कि शायद ये कुछ गलत है, कोई इसमें वजह नहीं बयान की गई थी। तो उन्होंने कहा वजह आप बताने की आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक अंदरूनी मसला है, जिसके तहत उन्होंने बाकायदा जो पिछला उम्मीदवार था उसने ख़ुद दरख्वास्त दी और ख़ुद दरख्वास्त देकर साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया अस्पताल से कि जी मैं नहीं कर सकता, मैंने न्यूरो सर्जन के पास जाना है, मेरे बैक का शदीद मसला है। और फिर हमने उसकी मज़ीद तफ्तीश भी की कि आया ये ऐसा ही है। जब ऐसा पाया गया तो उसको हटाया गया।
तो उन्होंने अदालत में आज ये साफ़ तौर पे कहा कि जी कि हमें इस पे तो कोई मसला नहीं है, और फिर अदालत ने इसी के पेश नज़र कि भाई इस तरह तो नहीं होता कि आप बिल्कुल जांच पड़ताल के दौरान आप एक आरोप को हटा दें। और इस जो असल मसला हुआ कि 27 को तो हो गई, जब 27 को ऑर्डर हो गया तो अब पिछला जो इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया पेशावर हाई कोर्ट ने कि जी अब आप नया आरोप जो है काम ही नहीं कर सकता, तो पिछला आरोप तो वैसे भी मार है, तो अब जांच पड़ताल का अमल ही सिरे से रुक गया। तो उसके पेश नज़र फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इस तरह का ऑर्डर मुनासिब नहीं है कि बग़ैर आप इलेक्शन कमीशन को सुने, अगर वो सुन लेते तो उनकी तसल्ली हो जाती, तो उनको चाहिए था कि वो बगैर सुने कोई अदालत इस ऑर्डर पास न करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो मौजूद क्यों नहीं था? क्योंकि जब रिट दरख्वास्त दायर होती है तो नोटिस जाते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं पता था रिट दायर हुई है? क्या उनको मौजूद नहीं होना चाहिए था? कोई नोटिस जाने के बाद रिट दरख्वास्त के दायर होने का भी नोटिस होता है, क्या इलेक्शन कमीशन का वकील मुस्तकिल तौर पर हाईकोर्टों में मौजूद नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ कि ये जिस दिन दायर हुई उसी दिन लग गई, 27 दिसंबर को दायर हुई, 27 दिसंबर को ही लगी, इस दिसंबर को इसमें ऑर्डर भी हो गया। इसलिए अदालत जो है कुछ घंटे का वक्फा देके इलेक्शन कमीशन को बुला सकती थी। जी बिल्कुल बुला सकती थी, नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया। ये देखिए यही वजह है ना कि अगर वो सुन लेते, उनके सामने हकायक आ जाते, तो यकीनन फाजिल जज साहब जो है अदालत आलिया के, वो ऐसा ऑर्डर हरगिज़ ना पास करते। तो अब क्या ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने? अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स किए हैं। एक तो ये कि हमारी उज़रदारी को मंजूर करते हुए उन्होंने न सिर्फ इस इंटरिम ऑर्डर को कलअदम करार दिया, बल्कि चूंकि ये इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए तो उनको फाइनल रिलीफ दे दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो मेन पिटिशन है जो इस वक्त अदालत आलिया में पेंडिंग है, वो भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली खुद डिसमिस कर दिया। अब ना वहाँ मामला पेंडिंग रहा ना यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये पिटिशन दायर की थी हाई कोर्ट में, वो भी मुतमईन हैं, क्योंकि हमसे अदालत उज़्मा ने पूछा कि आप जो नहीं हो सकी जांच पड़ताल, उसके लिए क्या करेंगे। तो हमने कहा जी हमारा सेक्शन 58 है, उसके तहत हमारा मुकम्मल इख्तियार है, हम उसमें ऐसे मौजू उसमें वजूहात लिख कर तब्दीली कर सकते हैं इलेक्शन प्रोग्राम में, लेकिन सिर्फ बड़े मखसूस वजूहात में। तो वो यहाँ पे है, और फिर अदालत उज़्मा ने बाकायदा हमें डायरेक्शन दी कि ठीक है आप इसमें इलेक्शन प्रोग्राम में इनकी जांच पड़ताल के लिए अब गुंजाइश बनाएं और इस तरह इस प्रोसेस को मुकम्मल करें। तो अब कोई भी उम्मीदवार जो है, कोहाट की हद तक है, ये सिर्फ कोहाट की इस कंस्टिट्यूंसी तक है, इसका कतई इतलाक किसी और कंस्टिट्यूंसी पे नहीं होगा। तो आज के सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से ये भी तय हो गया है कि आइंदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी आरोप को बदलने पर कोई रिट दरख्वास्त भी दायर नहीं हो सकती? नहीं, दायर करने को तो किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन अगर होगी भी तो उसमें बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने किसी किस्म का ऑर्डर पास नहीं होगा। थैंक यू। आपने सुना अफनानुल्लाह कुंडी को। आज की इस तमाम कार्रवाई से ये वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी 8 फरवरी की तयशुदा इलेक्शन की तारीख के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने आज के इस फैसले से ये भी वाज़ेह कर दिया है कि शायद कुछ लोग जो चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त ना हो, टाइम पर ना हो, ये ऐसा उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। तो आज के इस तमाम कार्रवाई के बाद अब लगता है कि जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं, चाहे लाहौर हैं, चाहे पेशावर, कोयटा और सिंध हाई कोर्ट, उन सब को भी एक वाज़ेह और ठोस पैगाम चला गया है कि इस तरह के अबूरी अहकामात कम से कम इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर आइंदा नहीं जारी किए जाएंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।